हिंसा में बहुत सारे लोग घायल हुए हैं जो अस्पताल पहुंचे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चोटिल भी हुए हैं, सर पर चोट लगी है, इनके भी चेहरे पर पत्थर का घाव आपको नजर आ रहा होगा। तमाम जो पीड़ित हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिला अस्पताल में है। क्या घटना हुई थी, आपको चोट कैसे लगी? सर न्यूजीलैंड इंडिया का मैच चल रहा था, जैसे ही इंडिया जीती तो सर हर बार की तरह इस बार भी हम इंडिया के जीत के जश्न में सर रैली निकाल रहे थे। रैली निकालने के बयान ये हुआ सर, मस्जिद के सामने हमारा जाना हुआ, वंदे मातरम भारत माता की जय हम नारे लगा रहे थे, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई। इतनी सी देर में मस्जिद के अंदर से बहुत लोग सर बाहर आए और बोलने लग गए कि आप यहाँ पे नारा मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। सर हिंदुस्तान में रह के क्या भारत माता की जय बोलना गलत है या वंदे मातरम बोलना गलत है? सर इसी वजह से भगदड़ मची। तो भगदड़ मचने के बाद सर बहुत सारे लोग आ गए, वो एकदम से टूट गए। भाई मेरे साथ में ही था, भाई को गिरा के वो मारना चालू कर दिया। देखिए इनको भी चोट लगी है यहाँ पर, और इनसे भी जानते हैं क्या वजह रही आपको मारा पीटा। आपने क्या मस्जिद के अंदर कोई पटाखा फेंका था, सुतली बम फेंका था, आपकी तरफ से कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ? हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था, हमारा तो रैली निकल रही थी वहां से। हमारा खाली ये था कि वंदे मातरम नारा मत लगाओ, उनका कहना ये था। हम भारत माता की जय वंदे मातरम नारा लगा रहे थे, वो बोलते कि यहाँ पे ये नारा मत लगाओ, यहाँ से चुपचाप निकलो। ना ये कौन सी बात होती? हम हमारे देश में रह के हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो वो खुश नहीं थे, उन लोग का ये कोई जश्न मनाने का या हिंदुस्तान के जीतने की कोई खुशी नहीं थी? उनको खुशी नहीं थी सर। वहाँ पे भीड़ बना के अंदर ये तो एकदम निकल के सर बाहर, सब अंदर भरे हुए थे लोग, और पता नहीं क्या था इनके मन में, क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। ये सब निकल के बाहर बोलते नारे मत लगाओ, और अचानक से सब आसपास पीछे से आके हाथापाई करने लगे। क्या लगा है? पत्थर लगा, पत्थर भी लगा। साथ में इसको मारा भी 8-10 जनों ने मिल के। प्लस सर ये चीज मैं जानना चाहूंगा, मेन बाजार का रोड है, कंक्रीट सीमेंट का रोड है, वहाँ इतने सारे पत्थर आए कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये तो सर यही चीज है कि इनकी पहले की साजिश होगी कि अपने को ये चीज करना ही है। इसके पहले भी सर कई साल पहले साईं बाबा मंदिर की पालकी निकली थी, उस टाइम पे भी पथराव वाले हमले उसी जगह पे हुए थे, उसी मस्जिद में। आज से कई साल पहले, कम से कम 5-6 साल पहले की बात है ये। आरोप लगा रहे हैं वो आप पर कि आप लोगों ने अंदर पटाखे फेंके चलती नमाज। सर आप बताओ, हम अंदर क्यों फेंकेंगे? हमें क्या मतलब है उनसे? सड़क है इतनी दुनिया, अंदर क्यों फेंके? हम क्या पागल है क्या सर? भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम, अंदर मस्जिद में कौन जाएगा? हम हिंदू है सर, उनके मस्जिद में जाके क्या करेंगे? ये बात हर समय जातिवादी करते हैं, हर समय उनका काम है जातिवाद करना। मस्जिद में कैमरे भी लगे सर वहाँ पे पूरी फुटेज आप देख सकते हो, फुटेज देख सकते हो वहाँ की। पुलिस कर रही है। देखिए एक शख्स है, उनके हाथ पे भी चोट आई है। कैसे चोट है? सर मैं सब्जी लेके घर जा रहा था चिकन, तो उस समय वहाँ से मैं निकला तो बचाव के मेरे को नहीं पता था ऐसा है कि पत्थर आ जाएगा, तो वहाँ से एकदम निकला तो मेरे हाथ पे लोग हैं जिनको चोट लगी है यहाँ पर, उनके साथी भी इस समय आए हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे तमाम तस्वीरों में। जिला अस्पताल का ये पूरा दृश्य है, और यहाँ पर ये जो लोग हैं ये इस समय घायल जो हैं वो अपना इलाज करा रहे हैं। और साथ ही साथ इनका साफ तौर पर ये आरोप है, ये कहना है कि भारत माता की जय अगर अपने ही देश में नहीं कहेंगे, अपने ही देश में हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे, अपने ही देश में वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? इस पर किसी को आपत्ति आखिर क्यों है? जब पूरा देश हिंदुस्तान की जीत का जश्न मना रहा था, न्यूजीलैंड पर जीत के बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता और पूरा हिंदुस्तान उसके जश्न में सराबोर था, उसी समय महू में एक घटना घटी जिसमें जश्न मनाने वाली रैली पर पथराव हुआ, मस्जिद से पत्थर आए और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद दोनों तरफ से पथराव हो रहा था। उस रात की बानगी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक हिंदू परिवार किस तरह से सदमे में रहा पूरी रात। ये देखिए तस्वीरें, दीवारों पर आपको निशान नजर आ रहे होंगे पत्थरों के, और ये कई घंटों तक लगातार यहाँ पर पथराव हुआ है। कैमरा यशवंत से कहूंगा कि वो पत्थरों के निशान दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर पूरी रात पत्थर चले हैं। अब दिखाता हूं मैं वो तस्वीर जिसको देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। एक पत्थरों की पूरी श्रृंखला है यहाँ पर, जहां नजर जा रही है पूरे घर में पत्थर बिखरे पड़े हैं। ईंट, जो बड़े बड़े बट्टे होते हैं वो, इसके अलावा टाइल्स के टुकड़े, ये आपको नजर आएंगे। और अब घर के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो घर के लोग हैं वो अभी भी इन पत्थरों को समेट रहे हैं। बहुत सारे पत्थर बड़ी तादाद में यहाँ पर समेट कर रखे गए हैं, और अभी भी घर के लोग जो हैं ये पत्थर समेट रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रात भर चले हैं, और दीवारों पर हम उनके निशान देख पा रहे हैं। कितनी देर तक पथराव हुआ और कब प्रशासन आया? 2 घंटे तक के पथराव हुआ। जब जुलूस निकलना चालू हुआ था, भारत जीता था 10 बजे से कम 12 बजे तक के पथराव चलता रहा है। अच्छा, पुलिस प्रशासन नहीं आया? प्रशासन के कुछ लोग आए थे सर, यहाँ पे 2 जवान थे, पत्थर चले वो भी चलते बने यहाँ से। अच्छा, नहीं रुक पाए जी सर। प्रशासन की गाड़ियां नीचे खड़ी हुई थी, यहाँ पे ऑलरेडी 2 जवान लगे रहते हैं हमेशा, उनकी गाड़ियां जला दी हमारी गाड़ियों के साथ में। संवेदनशील क्षेत्र है यहाँ पे? जी सर बिल्कुल है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा काफी ज्यादा संवेदनशील इलाका है। जो घर की महिलाएं हैं उनको भी
काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अम्मा, मैं देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं, अभी बहुत लोग बात भी करके गए हैं, आपको चोट भी लगी है। मैं जानना चाहूंगा कि कैसे लगी चोट, कौन लोग थे, आप जानती थी किसी को जिन्होंने नहीं नहीं, ऐसे ही वो सामने से पत्थर आया। अब नीचे अपन यहाँ से थोड़ी दिखेगा नीचे कौन है। अच्छा, आसपास के लोग थे, कहीं बाहर से आए थे, क्या आपको जानकारी मिली? सब इधर के ही थे, मोहल्ले के ही। अच्छा, हाँ, और कहाँ चोट लगी आपको? पैर में? पैर में लगी है, घुटने में। पैर में, ये घुटने में चोट लगी है आपको। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई और क्या बोल रहे थे जिन लोगों ने पत्थर फेंके, क्या कह रहे थे, क्यों पत्थर फेंक रहे हैं? अरे पत्थर फेंक रहे थे और क्या नाम से बोल रहे थे, क्या नाम से राम का। क्या बोल रहे थे? कि बोले राम को बुलाओ, तुम्हारे गाड़ी जल रही है, 4 व्हीलर जल रही है, राम को बुलाओ। और अल्लाह अकबर करते हैं, चिल्लाते हैं मुझे। अच्छा, हाँ, कितनी देर तक चला है सिलसिला? अरे बहुत देर तक चला भैया। आपसे पहले इस एरिया में इतने साल से रह रही है, कितने साल हो गए आपको? अरे हमको तो काफी ज्यादा होगा, काफी दिनों, सारे बच्चे जरा जरा से थे हमारे, जब यही थे। और ऐसी तस्वीर पहले देखी, कभी इस तरह का माहौल देखा? नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ कल? ऐसा आपको क्या लगा कि क्या हिंदुस्तान जीता था, कल सब मैच देख रहे थे, जश्न मना रहे थे? मैच देख रहे थे, वो बस मैच ने जीत का जुलूस निकला, बस वैसे ही हो गया इनका। अच्छा, मतलब उनको पसंद नहीं आया इंडिया जीता, हाँ, हिंदुस्तान जीतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, जब ही तो करा इन लोगों ने सब। अब प्रशासन से क्या मांग करेंगी आप? आपको भी चोट लगी है, घर का भी काफी नुकसान हुआ है, क्या मांग करेंगे? क्या बताऊं भैया, क्या बताऊं। आपसे जानना चाहूंगा, अम्मा तो खैर काफी परेशान है, उनको चोट भी आई है, बहुत दहशत भरी रही होगी रात आप? हाँ भैया, जब यहाँ पे पूरा मैच ख़त्म हुआ, मैच के बाद जब सब लोग बाहर निकले झंडे लेके, तो एकदम से उधर से भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद पथराव चालू हुआ, 1 से 1.5 घंटा पथराव चला घर पे। उन लोगों ने घर को, गाड़ियों को चलाना चालू करा। सामने कार खड़ी थी, कार जला दिया, नीचे बाइक खड़ी थी। मेडिकल में आग लगाने की कोशिश करी, पूरी आग लगा दी मेडिकल में। घर में घुसने की कोशिश करी, कपड़ा फेंक के जलाने की कोशिश करी। पूरा पथराव 1 से 1.5 घंटे चला। उस 1 से 1.5 घंटे में कोई भी पुलिस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, और पूरी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इतने कम समय में इतने ज़्यादा की भीड़ होना और इतना लंबा पथराव करते रहना, मैं नहीं समझती हूँ कि इंस्टेंट काम है वो ऑलमोस्ट प्री प्लान्ड चीज़ थी वो। भैया, हम सो ही नहीं पाए, पूरी रात नहीं सो पाए। छोटी बच्ची थी, एजेड थे घर में, लेडीज़ थी। हमारे पास उस समय कोई जेंट्स भी अवेलेबल नहीं था घर में जब पथराव चल रहा था, जब आग लगा दी थी घर में और नीचे गाड़ियों में। इतना ज़्यादा उपद्रव मचाया। और मैं समझती हूँ कि जब मैच ख़त्म हुआ, मैच के बाद जब भारत जीतने के जश्न का पूरा गुणगान हो रहा था, उसके बाद ही शायद वो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी, या वो राष्ट्रहित में वो चीज़ उन्हें भाई नहीं, और उसी को चलते उन्होंने इतना ज़्यादा उपद्रव पूरा मचाया। डिमांड यही है सर कि इतना जो उन्होंने डैमेज किया, राष्ट्रहित के अगेंस्ट में जाके इतने काम जो किए, वो लोग अवैध तरीके से जो पूरा रह रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए। उन्हें समझ आना चाहिए कि उन्होंने बाकियों को कितना नुकसान पहुंचाया है और कितना उपद्रव मचाया है। जो परिवार है ये काफी परेशान रहा, पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि जान का खतरा, ऐसा लग रहा था कि आज जान नहीं बचेगी, क्योंकि लगातार 1 से 1.5 घंटा पथराव हुआ। घर में बुजुर्ग महिला, छोटी बच्ची और महिलाएं थे, पुरुष घर में उस समय मौजूद नहीं थे। सैकड़ों की संख्या में एक हुजूम आता है, घर पर पथराव करता है, आगजनी करता है, नारे लगाता है और धार्मिक भावनाओं, धार्मिक उन्माद फैलाता है। और उसके बाद अब परिवार मांग कर रहा है कि सरकार ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे, उनको सजा दे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।